माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MR सर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्ज़ाम का मॉडल पेपर आपको दिखाने वाले हैं जो हाफ रैली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, जिनको इसकी ज़रूरत है वो इस वीडियो को देखें, जिनको नहीं है, टाइम पास करना है, पढ़ाई नहीं करनी, तो आप उसके छोड़कर जा सकते हैं। बाकी जो मेहनत करने वाले हैं वो मेरे साथ जुड़े। मैं आपके ज़ीरो से लेकर एडवांस तक आपकी तैयारी कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन आता है ए, रीडिंग का, जिसमें हमें रीडिंग के तौर पर पूछा जाता है जो हमें अनसीन पैसेज होता है, ठीक है, जिसके बारे में पता नहीं होता, पढ़ा नहीं होता, उसके बारे में पूछा जाता है कि आप इसे पढ़कर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस द फॉलो दैट फॉलो। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं जिनके अंक भी हमको निर्धारित किए हुए हैं। इसके 3 नंबर है इस क्वेश्चन के, 3 इसके हैं, 3 इसके हैं, 3 इसके हैं, 3 इसके हैं। ठीक है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कर लीजिएगा आप ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। उसके बाद आता है सेक्शन बी, जो है राइटिंग का, जो हमें लिखने होते हैं, जिससे कि इसमें हमें एस से मिलता है देखने के लिए। ठीक है, एस से देखने को मेरे से मिलता है। और जैसे यह है इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य का हम पर क्या महत्व है, और अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन। तीसरा, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट स्कूल, यानी कि स्कूल में आप गेम और स्वास्थ्य का क्या महत्व है इसके बारे में लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, यानी कि अपने बहन की शादी में अपने फ्रेंड्स को इनवाइट के लिए एक पत्र लिखेंगे इंग्लिश में, उसके बारे में है, जिसके हमें 10 अंक निर्धारित किए हुए हैं। उसके बाद आता है सेक्शन सी, ग्रामर का, जिसमें हमें पूछे गए हैं ये क्वेश्चन 4। पहला है, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज कोल्ड। दूसरा है, द फैट्स पिक होल इन मीन्स, जिनमें 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इनमें से हमें टिक करना है। ठीक है बच्चों, इनका ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद है द साइनोनाइम्स ऑफ सेवर इज़, इसका आपको एक पर्यायवाची शब्द बताना है, जो इंग्लिश में इसे साइनोनाइम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ही इज़ अ मेंबर ऑफ एन यूनियन विच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज़ एन एरर, यानी कि इस सेंटेंस में एक एरर है, गलती है, जो आप क्वेश्चन 4 में से ढूंढ के को बतानी है ऑप्शंस में थे कि ऐसी कौन सी एरर है जो इनमें से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 5 गया अपना क्वेश्चन, द एंटोनाइम ऑफ मॉडर्न इज़। एंटोनाइम मतलब उल्टा, यानी कि मॉडर्न का उल्टा क्या होता है वो हमें इसमें 4 में से बताना है कि कौन सा होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 5, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी कि ये जो हमें 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हमारा का क्वेश्चन है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि हमें डायरेक्ट तरीके से इसे कंबाइन करके हमें एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है बच्चों,
और किस में बनाना है, सिंपल सेंटेंस में बनाना है, ठीक है। दूसरा में शी इज़ रिच, शी इज़ नॉट हैप्पी, इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। अगर आपको नहीं आते तो आप हमें इस वीडियो में नीचे कमेंट करें, हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा देंगे और बहुत ही ईजी तरीके से आपको बता देंगे कि किस तरीके से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा तीसरा, ट्रांसफॉर्म का एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इनको भी ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे यह है, मतलब बदलना है। जैसे शी इज़ राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पढ़े होंगे आपने 9, 10, 12, 11, 12 में, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। उसके बाद है बी, श्याम इज़ टेलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, इसको हमें सुपरलेटिव डिग्री इसके में बदलना है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस है ये गलत हैं दोनों, इनमें से हमें एक को सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है, सही करना है, ठीक है बच्चों। आगे है यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि इसमें से एक जोड़ा ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का जोड़ा, इन, ये लिखा हुआ है पेयर्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का जोड़ा, इन योर, यानी कि आपकी भाषा में जो है ये ओन सेंटेंस, टू मेक, यानी कि सेंटेंस बनाइए अपना इनसे, द डिफरेंट और डिफरेंस, अंतर बताइए इन दोनों में, इन देयर मीनिंग्स, इनके इनके क्लियर, इन देयर मीनिंग्स क्लियर, यानी कि इनके मतलब में, अर्थ में अंतर बताइए आप, ठीक है। जिसमें 3 दिए हुए हैं, बर्थ है, बेर्थ है, कॉम्प्लीमेंट है, इनको हम बताना है कि किस तरीके से ये इनसे भिन्न है, अलग हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, वो इनको इन सेंटेंस में इनका बनाना है एक, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट हम द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ये हर साल आता है एक ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में, तो आप सेंटेंस पे अपने कमांड बना लीजिए। अगर आपको सेंटेंस नहीं आते तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं वो वीडियो जल्द ही प्रोवाइड आपको कराने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन डी, लिटरेचर, ठीक है बच्चों। 7वां क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी कि कम से कम आपको 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना होगा, तब जाके आपको 4 नंबर आपको एक क्वेश्चन के मिलेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन के आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे लिखा है हु वाज मुकेश वाट, यानी कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, वाट वाज हिज एम्बिशन, उसके एम्बिशन क्या, उसका एम्बिशन क्या था, ठीक है। उसका हिज मतलब उसका, एम्बिशन मतलब एम्बिशन, वाज था, व्हाट मतलब क्या, उसका विशन क्या था, ठीक है। या फिर ये कर सकते हैं और मतलब, या वाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, इसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे आता है व्हाट डिड हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, जो हैमल था वो फ्रेंच के बारे में क्या कहता है, ये बताना है आपको। या फिर इसका आप कर सकते हैं, आपको अगर ये याद नहीं है तो इसका आप याद कर सकते हैं, व्हाट डिड डॉगलेस टू डू टू ओवरकम हिज फेयर ऑन ऑफ द वाटर, ठीक। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है आंसर एनी वन, यानी कि इनमें से हमें एक का ही आंसर देना है, ठीक है बच्चों। लिखा हुआ है ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि आपको कम से कम 80 नंबर में 80 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना होगा, तब जाके आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों। 7 मार्क्स आपको मिलेंगे, जिसमें से हमारा क्वेश्चन पहला है गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ द
पेडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रैप। जो रेड ट्रैप स्टोरी है उसमें पेडलर का क्या इसके क्या करेक्टर है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद डिस्क्राइब करना है किसको, द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले को एट सीमापुरी में। ठीक है, उसके बारे में बताना है हमें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा एक स्टैंजा। ठीक है, केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। उसके बारे में फिर जब आप इसकी मीनिंग समझ जाएंगे तो इसके आप आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, उसके आगे है एक सेंट्रल आइडिया, जो इसमें बहुत ही आसान है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 101% आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आपको इसको ज़रूर से याद कर। ठीक है बच्चों, 11वां क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 11वां क्वेश्चन है हमारा, ओके चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। ठीक है, आपको इसमें 40 शब्दों में इसका आंसर लिखना होगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए कौन कौन से हैं ये क्वेश्चन। पहला है व्हाट डिड साम राइट, साम क्या लिखते हैं इन हिज लेटर, अपने लेटर में, टू चार्ले से क्या लिखते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप कर सकते हैं व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग। ठीक है, वो जो भविष्य करता था, जो भविष्य बताने वाला था, वो टाइगर किंग जो राजा था उसके क्या भविष्यवाणी उसके लिए करता है। ठीक है, इसके बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड, टाइगर किंग क्या डिसाइड करता है टू गेट मैरिड। ठीक है बच्चों, उसके बाद और कि वो ये डिसाइड करता है, सॉरी बच्चों, क्वेश्चन हमारा दूसरा है, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, यानी कि वो क्या डिसाइड करता है कि वो अपनी शादी कब करेगा, शादी के बारे में कब करेगा। थोड़ी आपको स्टोरी बता देता हूँ। वो टाइगर जो किंग था, एक राजा था, वो कहता है कि जब मैं 100 टाइगरों को मार दूंगा तब जाके मैं शादी करूंगा, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आपको 100वां जो शेर होगा वो आपको मार देगा, इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं पहले 100 टाइगर को मारूंगा उसके बाद मैं शादी करूंगा। ठीक है, इसके बारे में बताया था। चलो आगे पढ़ते हैं। व्हाट वंडर डिड द ऑथर, लेखक क्या रियलाइज़, क्या महसूस करते हैं व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका में। ठीक है बच्चों, जब वे अंटार्कटिका में पहुंचते हैं तो क्या महसूस करते हैं उसके बारे में बताना है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 12th हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आंसर एनीवन, इनमें से हमें एक का आंसर देना है। ठीक है, 80 वर्ड्स में देना है। ठीक है, आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्या पूछा गया, हाउ डिड द महाराजा फुलफिल हिज वो, व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस वाइल फुलफिलिंग इट। दूसरा पूछा गया है, गिव अप करेक्टर स्केच ऑफ चार्ले का आप स्केच के तौर पर बताइए चार्ले करेक्टर कैसा था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। ठीक है बच्चों, वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं आपको किसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।